आप सभी लोगों का स्वागत है। रविवार की शाम 5 बजे हम यहाँ साहित्य के इस पेड़ के नीचे फिर से अपने उस सफर पे दोबारा है एक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जो कि आज का है 82वां पड़ाव। यानी कि यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको आवाज लगाई और यहाँ आप लोगों को बुलाया, वो यहाँ होता ये है कि हर रविवार को एक रचनाकार, एक क्रिएटर, एक कवि हमारे बीच आते हैं, यहीं आते हैं और अपनी कविताएं हमें सुनाते हैं। हम उन्हें सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बस इसी तरीके से शाम चलती आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ इस कारवां को शुरू करने का, इस महफिल को इस तरीके से जमाने का जो एक मकसद था, वो मिस कर रहे हैं आज वो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया या जो लोग ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है, सॉरी। क्योंकि यहाँ जो अभी मोमेंट्स बनते हैं ठीक 5 बजे से पहले, 4:30 से 5 बजे के बीच का जो वो समय होता है जब हम यहाँ होते हैं, और वो जो छोटे छोटे हंसी मजाक के पल होते हैं हम लोगों के बीच, वो ही सबसे खूबसूरत चीज है जो यहाँ होती है। और उसी का एक मुझे लगता है कि सफल पायदान है जिस पर हम यहाँ आज खड़े हैं। तो वो सब लोग जो ऑनलाइन देखते हैं, कुछ चीज तो आप लोग मिस करते ही हैं डेफिनेटली। जो मंडी हाउस है, जो ये जगह है, जो यहाँ के लोग हैं और जो यहाँ की बातें हैं, जो कुछ भी है वो तो मिस हो रहा है आप लोगों से। हाँ, कविताएं आप तक जरूर पहुंचेंगी, वो मिस नहीं होगा। तो इतनी सी ही बात थी कि यहाँ मैं आप लोगों को रोककर बताना चाह रहा था कि मेरे बाद यहाँ एक कवि आएंगे, अपनी कविताएं कहेंगे, उनके बाद कोई नहीं आएगा। आराम से उनकी कविताएं सुनते हैं और फिर देखते हैं कि ये कारवां कहाँ जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं लास्ट में और आऊंगा 2-3 मिनट के लिए, कुछ और बातें कहने के लिए। तब तक के लिए 82वीं शाम, सीधी सादी कविता की ये 82वीं शाम है, यानी कि हर रविवार को हम मिलते हैं, आज 82वीं बार मिल रहे हैं इस मकसद से। मुझे लगता है कि हम अपने कवि को, अपने रचनाकार को, अपने क्रिएटर को, जो आज के आमंत्रित कवि हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं, उनकी कविताएं, उनकी रचनाओं को सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कारवां कहाँ जाएगा। लोग जुड़ते जाएंगे हमसे। आज मुझे हमेशा की तरह ये डर नहीं है कि आज हमें कौन सुनने आएगा, क्योंकि आज आप लोग हैं और भी लोग आ जाएंगे, ये मुझे पता है। तो स्वागत आप लोगों का, और रुके रहिएगा, बने रहिएगा। रवि भाई, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया। जी यार जी, जिसको सुनना थोड़ा पास आ जाओ। आइए। बहुत दूर दूर खड़े हो, ठीक है। तो देखो, मेरे से ज्यादा बातें नहीं होती है, मैं शायरी लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, तो वो सीधा सुनाना शुरू कर देता हूँ। तो मैं पहला शेर सुनाता हूँ कि कुछ हादसे हमेशा साथ ठहरे नजर आते हैं। तो कुछ हादसे हमेशा साथ ठहरे नजर आते हैं, कुछ जख्म हमेशा उतने ही गहरे नजर आते हैं। कुछ हादसे हमेशा साथ ठहरे नजर आते हैं, कुछ जख्म हमेशा उतने ही गहरे नजर आते हैं। तजुर्बा यह है कि अब अंधेरे से फर्क नहीं पड़ता, उजालों में कौन से असली चेहरे नजर आते हैं। और अगला शेर सुने, ये उन लोगों के लिए है जो अपना गांव छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर वहां समस्या की बोझ और शहरों में आ जाते हैं। तो उनसे जुड़ा एक शेर है कि अब नहीं लगता नौजवानों का मेला नीम की छांव में, एक उम्र के बाद भला अब कौन रुकता है गाँव में। कि अब नहीं लगता नौजवानों का मेला नीम की छांव में, एक उम्र के बाद भला अब कौन रुकता है गाँव में। शहर के एक रईस का पट्टा गले में डालकर कुछ लोग खुश हैं कि माँ बाप की बेड़ियां नहीं अब पाँव में। तो अब ये एक शेर है कि मैं कुछ टाइम पहले एक कहानी लिख रहा था, तो वो अपने दोस्तों से जुड़ी हुई कहानी थी। तो वहां से ये शेर निकला कि इज्जत बचा ली है मैंने, इज्जत बचा ली है मैंने उन बेचारों का नाम बदलकर, इज्जत बचा ली है मैंने उन बेचारों का नाम बदलकर, यारी मैंने निभाई है अपने यारों का नाम बदलकर। कितने घटिया लोग थे ये पढ़ के जान तो जाएंगे, कहानी मैंने वही लिखी है किरदारों का नाम बदलकर। क्या बात है, क्या बात है। अगला शेर सुने सुंदर। कि वो खामोशी में, मेरी खामोशी में ही सबका भला होना है, मेरी खामोशी में ही सबका भला होना है, जरा भी सच कह दिया तो मसला होना है। मेरी खामोशी में ही सबका भला होना है, जरा भी सच कह दिया तो मसला होना है। सब उठ के बारी बारी से चले जाएंगे अपने घर, सोच लो फिर इस महफिल का क्या होना है। कि सोच लो फिर इस महफिल का क्या होना है। और किसी को नफरत की एक चिंगारी दिखानी है, किसी को नफरत की एक चिंगारी दिखानी है, मेरा काम फिर जंगल की हवा होना है, मेरा काम फिर जंगल की हवा होना है। और मुझे तुम सब बुरा समझो यही अच्छा है, मुझे तुम सब बुरा समझो यही अच्छा है, मुझे कौन सा जमाने का खुदा होना है। बहुत सुंदर, उम्दा। अब अगला शेर सुने, और अगला शेर सुने कि वाकिफ तो होना यार तुम मेरे हालात से,
वाकिफ तो होना यार तुम मेरे हालात से, चैन से सोया नहीं मैं जाने कितनी रात से। वाकिफ तो होना यार तुम मेरे हालात से, चैन से सोया नहीं मैं जाने कितनी रात से। झूठ कह दो तुम्हें भी इश्क है, मेरी तबीयत सुधर जाएगी, फिर मुकर जाना तुमको मुकरना आता है अपनी बात से। क्या बात है। अच्छा अब ये एक शेर सुने, अब एक ये शेर सुने कि पुराने इश्क से निकलते वक्त नए इश्क की ओर, कि तेरे गम से आजाद हो गया, तेरे गम से आजाद हो गया, मैं एक दम से आजाद हो गया। तेरे गम से आजाद हो गया, मैं एक दम से आजाद हो गया। नए इश्क ने कोई कसम नहीं दी, पर तेरी हर कसम से आजाद हो गया, पर तेरी हर कसम से आजाद हो गया। और उसकी बातें काम दवाओं का करती है, उसकी बातें काम दवाओं का करती है। पुराने हर जख्म से आजाद हो गया, कि पुराने हर जख्म से आजाद हो गया। ना तड़प ना याद ना ख्याल ना ख्वाहिश, ना तड़प ना याद ना ख्याल ना ख्वाहिश। लगता है इश्क हर सितम से आजाद हो गया, लगता है इश्क हर सितम से आजाद हो गया। और ये लगा था कि दिल लगेगा अब अगले जन्म में, ये लगा था कि दिल लगेगा अब अगले जन्म में, मगर मैं इसी जन्म में इस जन्म से आजाद हो गया, मगर मैं इस जन्म में क्या बात है। और ये आजादी हमें ही नहीं तुझे भी हो मुबारक, ये आजादी हमें ही नहीं तुझे भी हो मुबारक। अबे तू भी तो हमसे आजाद हो गया। बहुत सुंदर। ठीक है, और अब ये शेर सुने कि अब कहाँ इश्क के दरिया में उतर जाना होता है, अब कहाँ इश्क के दरिया में उतर जाना होता है। वो चोट खा चुके जिसके बाद सुधर जाना होता है। अब कहाँ इश्क के दरिया में उतर जाना होता है, वो चोट खा चुके जिसके बाद सुधर जाना होता है। मैं जिंदगी के उस दौर में आ चुका हूँ दोस्तों, अब इश्क हो भी जाए तो मुकर जाना होता है, अब इश्क हो भी जाए तो मुकर जाना होता है। समझो कि मैं वो जिंदगी जीनी शुरू कर चुका, समझो कि मैं वो जिंदगी जीनी शुरू कर चुका, जिसको जीने के बाद बस मर जाना होता है, जिसको जीने के बाद बस मर जाना होता है। और कोई सवाल ख्याल बात है तो अभी कर लो मुझसे, कोई सवाल ख्याल बात है तो अभी कर लो मुझसे। क्या है क्या वक्त से मुझे घर जाना होता है। क्या बात है, ठीक है ठीक है, देखेंगे। अब एक और शेर सुने कि बातों में जिसकी बहुत समझदारी होती है, बातों में जिसकी बहुत समझदारी होती है, उस शख्स के रिश्ते में गद्दारी होती है। कि बातों में जिसकी बहुत समझदारी होती है, उस शख्स के रिश्ते में गद्दारी होती है। और जो तय कर चुका हो तुमको धोखा देने का, बातें उस फरेबी की बहुत प्यारी होती है, कि बातें उस फरेबी की बहुत प्यारी होती है। और वो कैसे निकाल लेता है तुम, क्या बात है, क्या बात। कि बातों में जिसकी बहुत समझदारी होती है, रिश्ते में उस शख्स के गद्दारी होती है। कि बातों में जिसकी बहुत समझदारी होती है, रिश्ते में उस शख्स के गद्दारी होती है। और जो तय कर चुका हो तुमको धोखा देने का, बातें उस फरेबी की बहुत प्यारी होती है। बातें उस फरेबी की, बातें उस फरेबी की बहुत प्यारी होती है। और वो कैसे निकाल लेता है तुमसे फायदा अपना, और वो कैसे निकाल लेता है तुमसे फायदा अपना, जिसकी बातों में फायदे की बात तुम्हारी होती है, जिसकी बातों में फायदे की बात तुम्हारी होती है। और दोस्तों वो दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं है, और दोस्तों वो दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं है, जिसे तुम्हारे वक्त पर, तुम्हारे बुरे वक्त पर तुमसे बड़ी बीमारी होती है, जिससे तुम्हारे बुरे वक्त पर। क्या बात है, क्या बात है। और एक इश्क के हवाले से एक छोटा सा शेर कि ये आंखों का दरिया बहने दे, मेरा दर्द मुझे ही सहने दे। ये आंखों का दरिया बहने दे, मेरा दर्द मुझे ही सहने दे। एक तरफा इश्क ही सच्चा है, मैं करता हूँ तू रहने दे। ठीक है, बहुत क्या बात है कवि भाई, बहुत मैं करता हूँ तू रहने दे। क्या बात। अच्छा ये मेरा शेर व शायरी था। अच्छा मैंने ना एक फॉर्म बदला है, और ये मैंने आज ही लिखा है कुछ, आज ही लिखा, अभी कहीं सुनाया ही नहीं है, तो ये पहली बार सुना रहा हूँ। और ये कविता की फॉर्म में है पूरा, कि चलो एक नज्म सुनाता हूँ, चलो एक नज्म सुनाता हूँ, तुम्हें बचपन में ले जाता हूँ। चलो एक नज्म सुनाता हूँ, तुम्हें बचपन में ले जाता हूँ। वो बचपन के दिन, वो अमीरी के दिन, वो रईसों के जैसे मिजाज हमारे, जब पानी में चलते थे जहाज हमारे। वो रईसों के जैसे मिजाज हमारे, जब पानी में चलते थे जहाज हमारे। वो आंगन वो मैं, वो मेरे खेलने का खिलौना, वो आंगन वो मैं, वो मेरे खेलने का खिलौना। कहीं जाने की खुशी में जाने से पहले खुश होना, कहीं जाने की खुशी में जाने से पहले खुश होना। वो बापू के कांधे चढ़ के मेलों का देखना,
वो रोने की जिद और जिद करके खरीदना। लकड़ी के हाथी घोड़े तलवार और त्रिशूल, वो कागज की कश्ती वो कागज के फूल। लकड़ी के हाथी घोड़े वो तलवार और त्रिशूल, वो कागज की कश्ती वो कागज के फूल। जिंदगी तुझसे सिवा ना इसके कुछ और चाहिए, दे सकती है तो दे मुझे वो बचपन का दौर चाहिए। दे सकती है तो दे मुझे वो बचपन का दौर चाहिए। अब ये दर्द ये तकलीफ मैं सह नहीं पाता, अब ये दर्द ये तकलीफ मैं सह नहीं पाता। बातें तो बहुत सारी हैं किसी से कह नहीं पाता, बातें तो बहुत सारी हैं किसी से कह नहीं पाता। वो लड़का लड़का ठीक था, वो लड़का लड़का ठीक था, क्यों होता है ये एक दिन मर्द होना। नहीं, वो लड़का लड़का ठीक था, क्यों होता है ये एक दिन मर्द होना। तेरे आंचल में सोना है रोना है कहना है माँ, अब सहा नहीं जाता ये दर्द होना। मैं इश्क के हवाले से शायरी लिखता हूँ तो उसी से सुनाता हूँ कर दो, किसी के दर्द उभर रहा है कि हम तुझे इस तरह से भुलाने लगेंगे, कि हम तुझे इस तरह से भुलाने लगेंगे कि हम भी किसी और को चाहने लगेंगे। हम तुझे याद तो आएंगे फिर से तब जब तेरे फैसले तुझको सताने लगेंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बहुत बहुत। और एक और सुनाता हूँ कि काबू में जो रहते नहीं वो जज्बात बेवफा हैं, किस हाल में गुजारे जिंदगी हर हालात बेवफा है। कि काबू में जो रहते नहीं वो जज्बात बेवफा हैं, किस हाल में गुजारे जिंदगी हर हालात बेवफा हैं। कभी सो जाते थे हम तेरे ख्वाबों के सहारे, अब तो नींद ही नहीं आती हर रात बेवफा है। अब तो नींद ही नहीं आती हर रात बेवफा है। उल्टी हो जाती थी सारी जो दुआएं मांगते थे, उल्टी हो जाती थी सारी जो दुआएं मांगते थे। अब मांगना ही छोड़ दिया हमने हर फरियाद बेवफा है, अब मांगना ही छोड़ दिया हमने हर फरियाद बेवफा है। और कोशिशें हैं तुझे भुलाने की एक मुद्दत से हमारी, कोशिशें हैं तुझे भुलाने की एक मुद्दत से हमारी। आज तक ना भुला पाए तेरी याद बेवफा है, आज तक ना भुला पाए तेरी याद बेवफा है। और झूठ कहा था तूने कि सच्चा है तेरा प्यार, झूठ कहा था तूने कि सच्चा है तेरा प्यार। तेरी जुबान से निकली हुई तो हर बात बेवफा है, तेरी जुबान से निकली हुई तो हर बात बेवफा है। और उम्र भर का जिसका वादा था मिल ना सका जो मुझको, उम्र भर का जिसका वादा था जो मिल ना सका मुझको। झूठ कहा था तूने ये भी कि तेरा साथ मिलेगा, तेरा साथ बेवफा है। झूठ कहा था तूने ये भी कि तेरा साथ मिलेगा, तेरा साथ बेवफा है। और हाँ हैसियत में कुछ कदम तू आगे रही मुझसे, और हाँ हैसियत में कुछ कदम तू आगे रही मुझसे। बराबरी ना कर सकी तेरी मेरी औकात बेवफा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। कोई और आ जाओ भाई संभालो। आओ रोशन जी आओ। अब बहुत शुक्रिया रवि भाई आपका। ये थी रविवार की 82वीं शाम, और जितना आप लोगों ने इस शाम को जिया वो आप लोगों का अनुभव, आप लोगों का एहसास बताएगा, और वो बातें बताएंगी, वो याद बताएंगे जो इन कविताओं, इन गजलों, इन शायरियों के जरिए आप तक पहुंची, और आप किसी और अतीत में पहुंचे या वर्तमान में या भविष्य में जहां भी पहुंचे आप अपने समय काल में। ये एक चीज है जो यहाँ कोशिश है, कहीं से भी हो सकती है, आप लोग भी कर सकते हैं। इस दौर में जहां सब कुछ स्क्रीन पर होता चला जा रहा है, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किताबें डिजिटलाइज हो रही हैं, उस दौर में, उस समय में जमीन पर उतरकर आमने सामने मिलकर बात करना ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। मतलब ये ठीक बिल्कुल वैसी ही बात है कि हम इतना ज्यादा जुड़ गए हैं एक दूसरे से कि हम एकदम अकेले हो गए हैं। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ये। मैं ये ऐसी बात कह रहा हूँ कि डिजिटली हम इतना जुड़ गए हैं कि वैसे हम इतने अकेले हो गए हैं कि जब बहुत जरूरत होती है किसी की तो कोई साथ नहीं होता है। इसलिए जमीन पर उतरिए, कहीं भी ठिया जमाइए, कहीं भी यार दोस्तों से मिलिए, अपनी बात कहिए, उनके सुनिए। कविता कहानी जरूरी नहीं होती है, बात करनी जरूरी होती है। जो कलाकार है वो अपनी कला के जरिए बात करता है। आप यूं ही बात कीजिए, किसी से भी कीजिए, अपने दोस्तों से कीजिए, पर जमीन पर उतर कर, किसी चाय की टपरी पर। हाँ पॉल्यूशन है अभी, अगर उनसे दिक्कत है तो जरा सा बच कर रहिए, अन्यथा तो कोई दिक्कत नहीं घर से निकलने में। तो रविवार की 82वीं शाम यहाँ पर ये थी। हम अगले रविवार मिलेंगे, गिनती बढ़ चुकी होगी, कलाकार बदल चुका होगा, पर ये शो, ये मंच, ये लोग यही रहेंगे। मैं जानता हूँ आप में से कोई होगा, कोई नहीं होगा, अपने व्यस्तताएं होती हैं सभी की, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत शाम रही, जो कि पिछले सभी शामों की तरह रही, आगे आने वाले शाम की तरह भी रहेगी। सो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ होने के लिए, ये प्रमाण, ये सबूत देने के लिए कि सुना जा रहा है अभी भी बहुत कुछ। तो इतना बहुत है अभी के लिए। दो प्रथाएं होती हैं, दो रिचुअल से जो चलते आ रहे हैं उसको पूरा कर लेते हैं। रवि भाई ने अपनी बातें हम लोगों के बीच रखी,
तो ऐसा कुछ जो हम सबकी तरफ से उनको एक यादगार की तरह एक तोहफा पहुंचे, वो जरूरी है, ताकि उनको भी ये शाम याद रहे और हम सबको भी ये शाम याद रहे, इसलिए हम तक भी कोई तोहफा पहुंचे। तो हम तक जो पहुंचेगा वो रवि भाई की ही कोई रचना होगी, जो एक बुकमार्क के तौर पर यहाँ रख दिया जाता है। ये रवि भाई की ही किसी रचना का एक अंश है, आप इसे अपने साथ ले जाइएगा। इसमें रवि भाई का इंस्टा हैंडल दे रखा है हमने, आप अगर उनसे जुड़ना चाहें तो वहां जुड़ जाइएगा। पीछे एक किताबी फकीर बैठी हैं, आप अगर इनसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। और जिन्होंने डूडल बनाया है उनका भी इंस्टा हैंडल छोटा सा एक सा मार्क कर रखा है उन्होंने, उनसे भी जुड़ सकते हैं। एक पत्ते पर, ये कागज के एक टुकड़े पर 3 जिंदगियों से जुड़ने का एक मौका है जो होता है। ये तोहफा हम सबके लिए, हम सबकी तरफ से होता है, इसे लेंगे हम, पर उससे पहले रवि भाई तक उनका एक तोहफा पहुंच जाए जो भी हम सबकी तरफ से है। तो रवि भाई, स्वागत है आपका एक बार यहाँ पर। और राम भाई प्लीज, या यू प्लीज, एक सेकंड में। आप भी आइए ना। तो स्टार है, उसकी इमेज बनी रहने दो, स्टार वाली कमाल। थैंक यू वेरी वेरी मच, भाई थैंक यू, बहुत रवि शुक्रिया। शाबाश भाई। तो रवि भाई हम लोगों के बीच आ चुके होंगे, आप उनसे बात कीजिएगा, जुड़िएगा। उनसे जुड़ने का एक बहाना ये है, ये तोहफा हम सबके लिए है, इसे लीजिए और फिर देखते हैं अगले रविवार कौन आएगा, कौन अपनी बात कहेगा। आप भी कह सकते हैं अगर आप लोगों का मन हो, या आपके किसी जानकार दोस्त या कोई भी अपनी बात कहना चाहता हो, तो आंटी से मिलिएगा। 1 हफ्ते पहले कम से कम बता दे तो थोड़ा सा ठीक रहता है, बहुत रैंडम तो नहीं हो पाता है। तो जब भी मन करे आइए, आंटी को बताइए, आपकी बात भी सुनी जाएगी यहाँ से। तो ये तोहफा लीजिए, अगले रविवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और धन्यवाद।